अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे और बहुत खुश और आबाद होंगे अपने अपने घरों में। तो जनाब, आज का व्लॉग फिर स्टार्ट करते हैं। तो ये मॉर्निंग का टाइम था एज़ यूजुअल, जैसे कि मैं अपना व्लॉग स्टार्ट करती हूँ। मुझे बहुत मज़ा आता है सुबह सुबह लॉन में बैठ के ना, नाश्ते के बाद चाय पीने का। तो बस मैं वही इंजॉय कर रही थी। बस ये जुम्मा का दिन था, तो उसके बाद मुझे व्लॉग बनाने का टाइम नहीं मिला। तो बस ये लंच का टाइम था, जुम्मा नमाज़ पढ़ने के बाद फिर ये मैं अपनी प्लेट लेके अपने रूम में ही आ गई थी। तो ये बना था हमारे घर बीफ पुलाव बना था, बहुत ज़बरदस्त, बहुत टेस्टी बना था। वैसे मैं बीफ ईटर नहीं हूँ, लेकिन मुझे अच्छा लगा। ये मैं कम कम ही बीफ खाती हूँ, मुझे नहीं खाया जाता, लेकिन ये काफ़ी अच्छा बना हुआ था। तो जैसे कि मैं पिछले व्लॉग में शॉपिंग आपसे शेयर की थी कि जो ग्रॉसरी मैं करने गई थी, तो आपको मैंने बोला था कि मैं आपके साथ घर जाके शेयर करूँगी कि क्या रूटीन की जो हम लोगों की मंथली ग्रॉसरी होती है वो क्या क्या हम लोग लेते हैं। तो वैसे तो हम सब चीज़ें हर मंथ नहीं लेते, जो चीज़ें ख़त्म हुई हुई होती हैं बस वही हम लोग ग्रॉसरी में ऐड कर लेते हैं, और वही हम लोग जो है ना लिस्ट बना लेते हैं उसकी, और फिर हम लोग जाके परचेज़ कर लेते हैं। और मैं ये कह रही थी कि कौन सा शॉपर पहले खोलूँ, ये वाला कि ये वाला। तो वही चलो, मैंने कहा एक ही बात है, दोनों ही खोलने हैं ना, तो बस फिर स्टार्ट करते हैं। एक तो मॉइस्चराइज़र मैंने गोल्डन पल वाला को लिया है। पहले मैंने इसका ना छोटा पैक ट्राई किया था, मैंने कहा इसको ट्राई करके देखूं ये कैसा है। फ़र्स्ट टाइम मेरे इनके साथ एक्सपीरियंस था। तो ये कोई इतना बुरा नहीं है, अच्छा है, सॉफ्ट रहती है इससे स्किन, और बहुत ग्रीसी भी नहीं है। लेकिन अगर जैसे ड्राई सीज़न है ना, उसके लिए थोड़ा सा हैवी मॉइस्चराइज़र चाहिए होता है, तो उसके लिए मेरे ख्याल में ये ठीक ही रहेगा। और इसके बाद ये बाहर सिंक पे रखने के लिए ये साबुन मैं यही लेती हूँ, 3 in 1 का पैकेट लेती हूँ। तो ये ठीक रहता है, क्योंकि धोने तो हाथ ही होते हैं। तो वॉशरूम्स के लिए तो ज़ाहिर बात है हम लोग वो लेते हैं, हैंड वॉश लेते हैं। लेकिन ना, बाहर रखने के लिए ये सोप लेते हैं। इसके बाद ये स्क्रबर था बर्तन धोने के लिए, और ये मेरी अम्मी का शैम्पू है, उनको यही शैम्पू सूट करता है, और उनको लगता है कि सारे शैम्पू से ना ये वाला शैम्पू बेस्ट है, जैसे कि हर अम्मी का होता है कि उनकी टिपिकल चॉइस होती है। तो ये मैंने डिओड्रेंट लिया अपने लिए का, ये फ़र्स्ट टाइम मैं इसको ट्राई करूँगी, मुझे नहीं पता इसके रिज़ल्ट कैसे है। और जैसे ही मैं इसको ट्राई करूँगी तो फिर आपके साथ इसके रिव्यूज़ भी इंशाल्लाह शेयर करूँगी। अगर पहले किसी ने ये ट्राई किया हुआ है तो मुझे इसका रिव्यू ज़रूर दे, ताकि फिर मैं जब इसको यूज़ करूँ तो इजी पीजी होके करूँ। तो बस ये पियर्स सोप हम लोग जो है ना, बाथ सोप के तौर पे ये सोप यूज़ करते हैं पियर्स का, या फिर लक्स का यूज़ करते हैं। और ये शैम्पू मैं अपने लिए लाती हूँ, फाइनेस्ट शैम्पू है ये, बहुत ज़बरदस्त शैम्पू है। वैसे ये बेसिकली कैनेडियन बेस्ड शैम्पू है, और जितने ये मेरे ख्याल में मैं अपने टीन एज से या बचपन से ही यही शैम्पू यूज़ करती आई हूँ। इसके अलावा मुझे कोई और सूट भी नहीं करता, और मुझे किसी और से सेटिस्फेक्शन भी नहीं होती। ये 1000 का मुझे मिला है। शायद ये 370 या 64 ml की बॉटल होती है ये। तो अगर ये सिंगल कोई अगर मतलब एक ही बंदा अगर यूज़ करे तो ये 2 मंथ तो आराम से चल जाती है, आराम से उसका ना काम निकल जाता है। उस हिसाब से ये रीज़नेबल पड़ती है। इससे बाल जो है ना, उनका जो ओरिजिनल टेक्सचर होता है ना, बालों का जो नेचर होती है ना बालों की, वो नहीं चेंज होती। मतलब वो शाइनी हो जाते हैं, बाउंसी हो जाते हैं, उसमें शाइन आ जाती है। लेकिन ना, जैसे अगर आपके कर्ली बाल हैं तो वो कर्ली ही रहेंगे, इससे उसके कर्ल बहुत अच्छे बन के सामने आएंगे, लेकिन ना वो ख़राब नहीं होंगे बाल इससे। और इसके जो कंडीशनर है वो भी बहुत ज़बरदस्त है। उसके बाद ये एक बार ली थी हम लोगों के पास, बाकी पड़ी हुई थी, तो इस बार बस एक ही बार ली है एक ही बार ली। और ये पॉन्ड्स का मॉइस्चराइज़र है, लाइट मॉइस्चराइज़र, ये मैं यूज़ करती हूँ। ये हर मंथ ही तकरीबन एक क्रीम आती है मेरी। और ये अपने वॉशरूम के लिए मैं डव का हैंड वॉश लेके आई थी, तो मैं ही सिर्फ ये वाला यूज़ करती हूँ। तो ये मुझे 2 से 3 महीने के लिए इनफ है, तो ये मुझे सूट करता है। सर्दियों में हाथ जो है ना ज़रा सॉफ्ट रह जाते हैं इससे। उसके बाद ये हेयर कवरेज के लिए ओलिविया का ये डार्क ब्राउन कलर हम लोग परचेज़ करते होते हैं। इसके मैं ज़्यादातर 2 पैक ही लेती हूँ, तो वो मंथ में पूरे हो जाते हैं। ठीक हो गया। और इसके बाद ये मैं सीरम लाई थी, नायासिनामाइड नहीं, शायद कोई और था, पता नहीं इसका नाम इस टाइम मुझे भूल गया है। इसके ये बोटेनिक्स वालों का मैंने लिया है इस बार, फर्स्ट टाइम मैंने इनके ना कोई प्रोडक्ट ट्राई करूँगी, तो फिर मैं आपको ना इसका रिव्यू दूँगी। ठीक हो गया। और उसके बाद ये मैं उलट पुलट करके ना ये देख रही थी कि कहीं पे ना कुछ लिखा हुआ सही तरह मुझे नज़र आ जाए, लेकिन ना मेरा कैमरा फोकस ही नहीं कर रहा था इसको।
तो बस ये बोटेनिक्स ही पढ़ा जा रहा था और कुछ भी नहीं पढ़ा जा रहा इसके ऊपर। फिर मैं आपको ना इसकी डिटेल्स बात पे ना अगले व्लॉग में ज़रूर शेयर करूँगी, ठीक हो गया। और इसके बाद ये एक और बात था पियर्स का, और एक और पैक था हेयर डाई का। और इसके बाद ये मैंने सेंसोडाइन की ओरिजिनल फ्लेवर में जो है ना टूथपेस्ट ली है। ये सेंसिटिविटी के लिए बहुत अच्छी है के दांतों के लिए। और ये सनलाइट का ये 2 kg का स्वेप था, ठीक हो गया। और ये टिशू के 2 पैक्स थे, टॉयलेट टिश्यूज़। ये वैसे किचन में भी काम आ जाते हैं और वैसे भी जो छोटे मोटे यूज़ के लिए होता है तो हम लोग यही यूज़ करते हैं। ये सॉल्ट था और ये 0+ के बिस्किट्स है, ये मेरी अम्मी को बड़े पसंद होते हैं। और ये मेरे शिशके हैं। मैं वैसे ज़्यादा इस तरह की चीज़ें खाती नहीं हूँ, लेकिन कभी कभी दिल कर भी जाता है तो, या कभी भूख लगती है तो कुछ ऐसा पड़ा नहीं होता तो बंदा कहता है कि चलो भाई ये बना के खा लेते हैं। और ये ओरिगानो मेरा ख़त्म हुआ था, ये मैंने परचेज़ किया है और इनका मैं फ़र्स्ट टाइम ही ट्राई करूँगी। मैं ये वाली कंपनी पहले मैंने ट्राई नहीं की हुई, देखते हैं इसका कैसे खुशबू कैसे होती है इसकी, और उनसे डिफरेंट है या अच्छा है क्या है। और ये वही बाउल्स हैं जो मैं के मार्ट में जो है ना हम लोगों ने परचेज़ किए थे, पिंक कलर के बाउल। मैं आपको ना ये बाद में खोल के शेयर करती हूँ आपके साथ। और ये छोटी इलायची है, तो ये 2 पड़ी हुई थी, मैंने 1 ली है इस बार, ठीक हो गया। और इसके बाद ये दानेदार ही टपाल दानेदार ही हम लोग यूज़ करते हैं। मुझे इसका ना टेस्ट टपाल से ज़्यादा, वो टपाल कह रही हूँ, लिप्टन से ज़्यादा अच्छा लगता है, ठीक हो गया। इसका कलर अच्छा है, इसकी खुशबू अच्छी है। तो जब से बाइकआउट स्टार्ट किया है, लिप्टन तो नहीं पी रहे हम लोग, बस यही हम लोग टपाल दानेदार ही लेते हैं। बाकी चीज़ों का भी करना चाहिए, लेकिन उस तरह से ना हम लोग बाइकआउट कर नहीं रहे, जिस हिसाब से हम लोगों को इस चीज़ का ख्याल रखना चाहिए। हम फिर भी प्रोडक्ट्स ले लेते हैं। और एक ये पाकिस्तानी प्रोडक्ट है, चाहे कि ये तेज़म के नाम से है, इसका कलर भी काफ़ी अच्छा आता है। तो हम लोग ना इन दोनों को मिक्स करके ना तो फिर यूज़ करते हैं, तो काफ़ी अच्छा टेस्ट भी बन जाता है और कलर भी अच्छे से आ जाता है चाय का, ठीक हो गया। और ये एक और पैक था उसका सॉल्ट का, नेशनल का हम लोग यूज़ करते हैं। और ये खुश्क धनिया थे, तो इनका हाफ़ का मैं पाउडर बना के रख देती हूँ और हाफ़ ऐसे साबित ही रख लेती हूँ। तो इस वजह से इसके 2 पैक्स लिए थे, बस इसके अलावा कोई ख़ास चीज़ नहीं ली। ये दालें हैं, चने की दाल है और मूंग की दाल है धुली हुई, और ये मसूर की धुली हुई दाल है। बस यही चीज़ें थी बेसिक सी, बाकी चीज़ें हम लोगों के पास पड़ी हुई थी, तो एक्स्ट्रा कुछ लेने की ज़रूरत नहीं थी मेरे ख्याल से। और वैसे भी इंसान को इसराफ से बचना चाहिए, फजूल खर्ची से इंसान को बचना चाहिए, ठीक हो गया। और ये जो है ना मैं आपको दिखा रही थी कि जो उस पैक में आपको दिखा रही थी, उसमें से ये एक किचन टावल हम लोगों ने लिया, ये पिंक कलर का। ये मेरी अम्मी को पसंद आया तो उन्होंने परचेज़ कर लिया। इसकी प्राइस 135 है, आई थिंक 135 ही है, ठीक हो गया। ये एक साइड से बिल्कुल प्रॉपर टावल है और एक साइड से वो सॉफ्ट सा होता है ना, ये उस साइड इस टाइप का है, ठीक हो गया। और इसके बाद ये 2 बाउल लिए थे पिंक कलर में, तो बस इन दोनों का साइज़ एक ही है। देखें काफ़ी जैसे डिफरेंट लग रहे हैं, डिसेंट तो नहीं है लेकिन अच्छे लग रहे हैं। 145 का एक बाउल है ये, और ये 2 बाउल हमने लिए थे तो मेरी अम्मी को पसंद आ गए थे, तो उन्होंने कहा नहीं ये हमने लेने हैं। तो बस ये अलग से जो सेक्शन से के मार्ट के से शॉपिंग की थी वो यही की थी, बाकी ग्रॉसरी की थी। और ये लोकल मार्केट से 2 सूट्स मैं लेके आई थी फ्लोरल में, तो इनकी प्राइस 1500 है। ये 2 पीस हैं। इसका अब ये प्रिंट देख लें कितना प्यारा ज़बरदस्त सा प्रिंट है। किसी को मैंने गिफ्ट करना था तो मैंने सोचा चले, फिर आजकल ये लीलन में इन हुए हैं ऑल ओवर प्रिंट वाले, तो फिर ये ले लेते हैं। ये मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। इस कपड़े की विड्थ अच्छी खासी है, मतलब आराम से एक सूट ना बन सकता है, 2 पीस सूट इजीली बन सकता है। आज पता नहीं क्यों मेरा सांस चढ़े जा रहा है, भूल ही जा रहा है वॉइस ओवर करते हुए। शायद और लोगों के साथ भी होता हो, लेकिन मेरे साथ पता नहीं क्यों हो रहा है। वैसे जितने भी अब तक मैंने व्लॉग्स अपलोड किए हैं तो मेरा उसमें सांस नहीं फूला था आज फूले जा रहा है। अच्छा, एक ये वाला प्रिंट था, ये ऑल ओवर प्रिंट है। अब मैं आपको ना दूसरा सूट भी इसका दिखाती हूँ। 2 सूट मैंने परचेज़ किए थे, इनका बेस ब्लैक है और ऊपर डिफरेंट कलर के ये प्रिंट है। और एक ये वाला सूट है, इसका ज़रा फैब्रिक थोड़ा सा मोटा है और उसका प्रिंट भी ज़रा मुझे अच्छा लगा है, ज़्यादा प्यारा लगा है। इसके ऊपर छोटे छोटे से फूल बने हुए हैं, फ्लोरल में ही है। इसकी विड्थ भी उतनी है। ये देखें, मैं आपको ना इसका क्लोजअप भी करके दिखाती हूँ।
ये अभी इसकी विड्थ दिखा रही थी कि इस कपड़े की विड्थ इतनी है, और देखें कितना प्यारा प्रिंट है। इसके ऊपर येलो और पीच कलर के फ्लावर्स बने हुए हैं। तो ये शॉपिंग की थी मैंने। 1500 का एक सूट था, 3000 के टू पीस सूट, मुझे 2 सूट काफ़ी रीज़नेबल मिल गए हैं। तो इसको स्टिच कराऊंगी तो फिर मैं आपके साथ शेयर करूंगी। वैसे मैंने गिफ्ट करने हैं, अगर मुझे इनमें से कोई पसंद आ गया तो हो सकता है कि मैं ख़ुद भी अपना ये स्टिच करा लूँ। ठीक हो गया। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरा आज का व्लॉग पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।